स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के कुछ पीवाईक्यूज़ के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों एग्ज़ाम में, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग उसी के आगे कैरी करने वाले हैं। तो 101 यानी कि 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिटवीन 1590 एंड 1593 थिएटर वर फ्रिक्वेंटली क्लोज्ड इन लंदन ओइंग टू। यह कह रहा है कि यानी कि 1590 और 1593 3 साल के बीच में किस कारण से जो थिएटर था विलियम शेक्सपियर का वो किस कारण से क्लोज हुआ था। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, एक प्लेग महामारी आ गई थी, बिबोनिक प्लेग कहते हैं उसे। इसके कारण वो जो है विलियम शेक्सपियर का जो थिएटर था वो पूरी तरीके से क्लोज हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इन विच प्ले शेक्सपियर यूजेज द लॉन्गेस्ट वर्ड होनोरी फी कैबिलिड टू डाई निटे बस। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छा वर्ड है और इस बार बार पूछता भी है। तो शेक्सपियर के किस प्ले में ये सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, तो वो है दोस्तों लव लेवर लॉस्ट। गेटिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, द वार ऑफ रोजेस 1455 टू 1487। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, वार ऑफ रोजेस कब से कब तक हुआ था ये भी पूछा जाता है आपसे क्रोनोलॉजी में। तो 1455 से 1487 इज़ द वर्क्स ऑफ, ये किसका वर्क्स था भाई, मुझे फिगर इन द वर्क्स ऑफ। तो वर्क्स किसका होगा दोस्तों, तो ये शेक्सपियर का ही होगा क्योंकि हम लोग शेक्सपियर का डिस्कस कर रहे हैं, तो शेक्सपियर का ही होगा। तो आप ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशन। किस वर्क को जो है शेक्सपियर को हायर ऑफ इन्वेंशन कहा गया है, तो वीनस एंड एडोनिस को कहा गया है। Venus and Adonis is the correct option. Will we discuss here. Number 5. Who wrote Tiger's Heart wrapped in a player's hide about Shakespeare? तो written by Green. ठीक है ना दोस्तों, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट। थर्ड, नेक्स्ट विल वी डिस्कस हियर, हु इज द शेक्सपियर ऑफ दिस लाइन। हु इज द शेक्सपियर ऑफ दिस लाइन, ये किस लाइन की बात कर रहा है भाई, तो शेक्सपियर की किस में ये इंक्लूडेड है, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। कह रहा है कि एक जो वर्ड है यानी कि ऑल द वर्ड्स पूरा संसार का एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है, और जो उसमें मैन और वुमेन है वो उसमें क्या है, मेयरली प्लेयर्स है। मेयरली मीन्स केवल मात्र क्या है, प्लेयर्स है। तो जैक्स है दोस्तों, दैट इज ऑफ डी करेक्ट ऑप्शन जैक्स। ये कोटेशन ध्यान रखना दोस्तों, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट। किस प्ले में शेक्सपियर को इस कोट को फॉलो करता है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम heaven अपॉन प्लेस beneath। दैट इज अ कोटेशन ऑफ द प्ले ऑफ शेक्सपियर इज मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर इज द करेक्ट ऑप्शन मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन्स। कौन सा प्ले जो है शेक्सपियर का इस लाइन से ओपन होता है, फेयर इज सोल, सोल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। बहुत अच्छा कोटेशन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है, इसको आप लर्न कर लीजिए। फेयर इज फॉल, फॉल इज फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटिंग और इन रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, मैकबेथ में बताया गया है। ये क्वेश्चन मैकबेथ में आपको इसको बताया गया। ये लाइन ओपन होती है, फेयर इज़ फॉल, फॉल इज़ फेयर। जब आप मैकबेथ पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पर जो है जो ओपनिंग होती है प्ले की, तो इसी आपके कोटेशंस होती है, फेयर इज़ फॉल, फॉल इज़ फेयर, वी शैल मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वॉज यूज टू शेक्सपियर बाई, यानी शेक्सपियर के लिए हाँ कुछ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि शेक्सपियर आल्सो नोन एज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक के नाम से किसे जाना जाता है, तो द करेक्ट आंसर इज अ शेक्सपियर। तो शेक्सपियर को जो है स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक कहा था। अब इस किसने कहा है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, कहने वाला बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर होलोफर्नेस अ स्कूल मास्टर अपीयर्स, तो होलोफर्नेस ये स्कूल मास्टर हैं, तो ये किस प्ले में है, तो लव्स लेवर्स लॉस्ट, लव्स लेवर्स लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फोलियो पब्लिश वॉज 1623, 1623 है कि नहीं, तो ध्यान रखना दोस्तों इज द करेक्ट ऑप्शन ए 1623, ये फर्स्ट फोलियो, इसको ध्यान रखना आपको। पोस्टमस कलेक्टेड एडिशन शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्क्स वाज पब्लिश्ड इन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1623 टू फेलोज एक्टर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ शेक्सपियर, 1603 में कौन थे भाई, पब्लिश मोर डेफिनेटिव टेक्स्ट नोन एज द फर्स्ट फोलियो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि फर्स्ट फोलियो के समय जो 1623 में शेक्सपियर की कौन दो दोस्त थे, तो जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, दैट both author was friends in the first folio time when he was published 1623, is that clear। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी प्लेज वर प्रिंटेड इन फोलियो फॉर्मेट, फर्स्ट कितने प्ले हैं दोस्तों, तो 36 प्ले, 36 प्ले, 36 प्ले, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों 36 प्ले फर्स्ट फोलियो में है। ये क्वेश्चन पूछता है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो बाय हेमिंग एंड कॉन्डेल, यानी कि हेमिंग और कॉन्डेल के द्वारा फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर का कौन सा प्ले इंक्लूडेड नहीं किया गया, तो ये पेरिकल्स है दोस्तों, ये भी करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए पेरिकल्स। ध्यान रखना सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार मैं कहते चलूँगा कि ये बार बार पूछे गए, इसलिए मैं आप लोगों को एक रिवीजन के पर्पज़ से ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो वॉज प्रीफेस्ड विथ अ पर्सन बाई in which the poet presently hailed Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time। तो फर्स्ट फोलियो वॉज प्रीफेस्ड विथ, तो ये है बेन जॉनसन, इज द करेक्ट ऑप्शन बेन जॉनसन, ठीक है ना दोस्तों, बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले was dedicated to incomparable pair of ब्रेदन विलियम, तो यानी कह रहा है दोस्तों कि फर्स्ट फोलियो जो एडिशन है शेक्सपियर का प्लेज जो है प्ले वॉज डेडिकेटेड है टू द इनकम्परेबल अतुलनीय पेयर ऑफ ब्रेदन विलियम, तो ये है हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी लेटर फोर्थ अर्ली ऑफ पेम्ब्रोक, तो ऑप्शन इज अ ए करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर इंक्लूडेड द फर्स्ट फोलियो एडिशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज शेक्सपियर आर इंक्लूडेड द फर्स्ट फोलियो, फर्स्ट फोलियो में कौन सा इंक्लूड किया गया है, तो इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, ना तो पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर है, ना टू नोबल किंग्समैन है, ना ही कार्डिनो द एंड लव्स लेबर्स वन है, इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इनको आप बढ़िया सा स्टडी कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शेक्सपियर्स प्लेज हैड ऑलरेडी बीन पब्लिश इन क्वार्टो एडिशन बिफोर 1623, क्वार्टरो एडिशन में जो है कितने शेक्सपियर के प्ले पब्लिश हुए हैं 1623, यानी द पब्लिश ऑफ फर्स्ट फोलियो बिफोर हाउ मेनी प्लेज शेक्सपियर ऑलरेडी बीन पब्लिश इन क्वार्टरो, तो यू कैन से 18,
18 is the correct option. Next question we will discuss here. Who criticized Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance 1592? तो B is the correct option. B is the रॉबर्ट ग्रीन. रॉबर्ट ग्रीन ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को इन अ पम्पलेट, जो क्या कहते हैं भाई कि अ गोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विथ अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस. तो रॉबर्ट ग्रीन ने क्रिटिसाइज किया है इस चीज़ को. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉल्ड शेक्सपियर डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीडेंट दो सच बीक विटनेस ऑफ दी नेम एंड स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड. तो ये जॉन मिल्टन कहते हैं, जॉन मिल्टन कहते हैं दोस्तों. तो ऑप्शन इज द करेक्ट. शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम. शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई बेन जॉनसन. ये कहते हैं शेक्सपियर वॉज नॉट ऑन एन एज, है ना, बट फॉर ऑल टाइम, बट फॉर ऑल टाइम. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर. हु स्पीक्स फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन. हु स्पीक्स, कौन कहता है भाई, फ्रेलिटी दी नेम इज वुमेन, यानी कि कमजोरी जो है महिला का नाम है. तो ये हु स्पीक्स, हैमलेट कहते हैं, हैमलेट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट, हैमलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों तो कह रहा है 123. टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे द एवब लाइन ऑकर्स इन. कहाँ पर ये घटित हुआ है, टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे. ये मेजर फॉर मेजर है दोस्तों. तो ऑप्शन डी, मेजर फॉर मेजर, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 124. वो गॉड how very still and unprofitable seems to me all the uses of this word. Which of Shakespeare's tragic heroes utters these words. यानी कि शेक्सपियर की कौन से ट्रेजिक हीरो ने ये शब्द बोले हैं, ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू बी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ड. ये दोस्तों इस कोटेशन को आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे. ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल. तो इन्होंने हैमलेट ने कहा है दोस्तों. तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. हु सिंग्स दीज सॉन्ग्स अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड बिलो ब्लो ब्लो दो विंटर विंड इन एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट में किसने कहा है ये, अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो दो विंटर विंड. तो ये एमिन्स ने बोला है दोस्तों एज यू लाइक इट में, एमिन्स, AMIENS. ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर. कौन कहा है भाई. वी आर सच स्टफ as the dreams are made on and our little life is rounded with a sleep. तो ये किसी का है दोस्तों, ये कहा है टेम्पेस्ट. यानी कि टेम्पेस्ट में ये लाइन बोली गई है कि हु इज़ द वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड. तो ये किसने कहा है, ये टेम्पेस्ट में कहा गया दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी. विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर का हैज़ नो प्रोज, यानी कि जो प्रोज नहीं है, वो कौन सा ड्रामा है दोस्तों, और लिरिकल ट्रेजेडी कहते हैं उसे. तो रिचर्ड सेकंड है, रिचर्ड सेकंड है दोस्तों. सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रिचर्ड सेकंड. नेक्स्ट. हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स. आई एम अ मैन more sinner against than signings. I am a man more sinner against than signing. ये लाइन किसने बोला है भाई, ज़रा बताइए ज़रा. तो ये है किंग लियर इन किंग लियर.
किंगलियर में बोला है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। तो एडमंड बोले हैं इस लाइन को किंग लियर में, एडमंड, ध्यान रखना दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट इज साइलेंस, बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों। द रेस्ट इज साइलेंस जो हैमलेट के द्वारा बोली गई है। दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर, है ना। हैमलेट ये किसका है, हैमलेट, लास्ट वर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज, किसने कमेंट किया है, तो जॉन रस्किन ने किया है दोस्तों। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। तो ये कमेंट किए हैं जॉन रस्किन। तो शेक्सपियर के प्ले में जो है वन हीरोज नहीं है, केवल हीरोइंस हैं। तो आप मोस्टली प्ले देखेंगे शेक्सपियर का, तो उनमें लगभग जो भी उन्होंने प्रायोरिटी दी है वो हीरोइंस यानी कि एक्ट्रेस को दिया है दोस्तों, जिसमें वो रोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, किस प्ले में शेक्सपियर की लाइन को पाया गया। देयर नीड्स नो होस्ट, माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस, दैट इज अ हैमलेट। हैमलेट है दोस्तों, ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच करेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, द टीडियस विस्केयर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, पोलोनियस ये लाइन बोलता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेज शेक्सपियर दस others abide our question though art free, we ask and ask though smilest and art still। दोस्तों क्या कह रहा है, who praise शेक्सपियर thus others abide our question though art free, we ask and ask though smilest and art still। तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने ये बोला है शेक्सपियर को। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिडी इज कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजिडी इज कॉल्ड द ट्रेजिडीज ऑफ रिफ्लेक्शन, किसने कहा है भाई, किस शेक्सपियर की ट्रेजिडी को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया, तो हैमलेट को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया दोस्तों, ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मैच मैच दैट डज नॉट मैच टच स्टोन एज यू लाइक इट, ठीक है दोस्तों, टच स्टोन एज यू लाइक इट ठीक है। गोनेरिल किंग लियर ये भी ठीक है। सिन्ना जूलियस सीजर ये भी ठीक है। गोबर 12th नाइट ये इनकरेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ये मैच नहीं करता, नहीं, गोबर 12th नाइट में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेस ऑफ मैन, 7 एजेस मैन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स, किस प्ले में डिस्क्राइब किए गए 7 एजेस ऑफ मैन, तो एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक। दोस्तों एक बार फिर जानकारी के लिए आपको बता दो, ये जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं रिवीजन के पर्पज़ से है, आप इनको तुरंत एक बार पूरा रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। अगर आपका नियर अबाउट एग्ज़ाम है दोस्तों, या फिर वैसे भी आप अगर शेक्सपियर के किसी भी प्ले के बारे में या फिर शेक्सपियर के बारे में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, तो आपको इस यहाँ पर मिल जाएगी और क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन, शेक्सपियर का सबसे अच्छा वर्क कब डन हुआ था, तो आफ्टर 1603 में, यानी कि 1603 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज इट, ओ जूलियस सीजर दो आर माइटी एट द स्पिरिट वॉक्स अब्रोड एंड टर्न्स आवर swords इन आवर प्रॉपर एक्सटर्नल, व्हाट इज द इसेंस ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है भाई क्या इसका महत्व है, तो कह रहा है सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि
अपनी मौत के बाद वो सीजर वाज माइटी शक्तिशाली हो गया। ओ जूलियस सीजर दो आर माइटी एट दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड्स इन आवर प्रॉपर एक्सटर्नल। तो ठीक है ना दोस्तों, तो यानी कि बात करा है सीजर जो है मृत्यु के बाद पावरफुल हो गया। मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ बैंकू। मैकबेथ ने देखा था गोस्ट किसका, बैंकू का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलाइंग्स। Cassius made this remark before Brutus because he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar. That is a B is correct option. B is correct option. Sorry, D is correct option. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफोर्ट, in Shakespeare scarcely any. This remark has been made by Matthew Arnold. In Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. तो ये लाइन किसने कहा है भाई, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोज डेप्थ। माई लाइफ इज माई फो डेप्थ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। दैट ही लव्ड जूलियट हु वाज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हेड। ये ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हेड ये ऑथर नहीं किया गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। हैमलेट किया गया है, टेम्पेस्ट किया गया, जूलियस सीजर किए गए, ये नहीं है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट। हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, बी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was not a British citizen? Who among the following was not a British citizen? तो कैथरीन फ्रैंक, कैथरीन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज ब्लैंक वर्ड्स। ये बार बार पूछता है ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। शेक्सपियर्स सोनेट 1 से लेकर के 126 जनरली शो अ रीएनेक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, किस समय के बीच में जो है जूलियस सीजर फॉल्स हुआ। तो हिस्टोरीज एंड ट्रेजिडीज, द हिस्टोरीज एंड ट्रेजिडीज। कॉमेडीज हिस्टोरीज नहीं, कॉमेडीज ट्रेजिडी नहीं, ट्रेजिडीज रोमांस नहीं, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हिस्टोरीज एंड ट्रेजिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर है ना, तो इसको आप लोग दोस्तों पूरी तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इनको पूरी तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं, है कि नहीं, रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो चला के रख करके सुन सकते हैं आप लोग। इस पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वो विलियम शेक्सपियर के ही कुछ और जैसे कि ट्रेजिडी होंगी, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे ट्रेजिडी होंगी, ट्रेजिडी होगा। ट्रेजिडी कौन कौन सी ट्रेजिडी थी, कौन कौन से प्ले ट्रेजिडी वाले हैं और कौन कौन और किस डेट में यानी क्रोनोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस ट्रेजिडी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।